क्लास 9 क्या आप लोग जानते हो आपकी मैथ्स के 7 से 8 चैप्टर्स डायरेक्टली क्लास 10 से रिलेटेड है। और पता है ये 7 से 8 चैप्टर जो वेटेज रखते हैं वो है 52 मार्क्स की। यानी मेरे कहने का साफ सा मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने 9th में इन चैप्टर्स को मास्टर कर लिया तो क्लास 10th में आपके 100 में से 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर शर्त सिर्फ एक है कि आप लोगों को पता होने चाहिए वो चैप्टर्स कौन से हैं और उनका इंपैक्ट कैसे आपकी 10th क्लास पर पड़ेगा और उनको प्रिपेयर करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो क्लास 9, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्लास 9 के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं 7 से 8 जिनको अगर आप लोगों ने मास्टर कर लिया तो 9th में तो बेटा मचाने ही वाले हो तुम लोग इस साल, लेकिन 10th क्लास में अगले साल भी तुम्हारा ही बोलबाला होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 10th क्लास के कुछ ऐसे टॉपिक ज्योमेट्री अलजेब्रा देख करके या ट्रिग्नोमेट्री देख करके डरेंगे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनसे पहले ही आप बहुत हद तक तैयार हो चुके होंगे। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं चैप्टर वाइज किस तरीके से तैयार करना है और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर वेटेज रखता है। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की। इसे क्लास 10th में तो रियल नंबर बोला जाता है, लेकिन क्लास 9th में नंबर सिस्टम बोला जाता है। अगर नंबर सिस्टम की आप लोगों को सारी बेसिक चीजें पता है, जैसे कि इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, आप लोगों को नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, सारी की सारी बेसिक चीजें पता हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लास 10th में ये 6 मार्क्स का कंफर्म पूछा जाता है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है 6 मार्क्स, मतलब लिख के ले लो, आएंगे ही आएंगे आपके पूरे। अगर आपको यहां पर पता है बेसिक चीजें, अगर आप लोगों को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहीं पर अगर बेसिक अच्छे करके चले गए तो बस ये समझो कि 9th पहली सीढ़ी थी और 10th बस अगली सीढ़ी है, जहां से ये खत्म होगा वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा। 6 नंबर कंफर्म है वहां से। तो आपको नंबर सिस्टम एक तो बहुत ही तगड़े तरीके से करना है। इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। और अगर आप जाएंगे क्लास 10th में तो वहां पर चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल और चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर एक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे आप, वहां पर 2 इक्वेशन आ जाएंगी, बस इतना सा काम हो जाएगा। लेकिन यहां से आप लोगों को इक्वेशन का डायग्राम बनाना भी आ जाएगा और डायग्राम के ऊपर बोर्ड में कंफर्म है सवाल आता ही आता है, डिसाइडेड है वो, और वो भी 1-2 नंबर का नहीं, 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल से तो भाई साहब फिक्स है क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों को ये तो समझना ही पड़ेगा कि अगर अभी पूरा कर लिया तो 10 नंबर लूटने आसान हो जाएंगे 10th क्लास में जाकर के। बात आ रही है समझ में? तो यानी कि शुरू के तो 3 चैप्टर सर पूरे के पूरे डन हैं, ये तो करने ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये आधारशील हैं, ये बेसिक बनाते हैं आपके 9th का भी और 10th के लिए तैयार कर देते हैं आपको। अभी तक कितने मार्क्स हो गए? अभी तक आप 16 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर चुके होंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे एक्सिस क्या होता है, कहां पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक आपको सीखने पड़ेंगे, सिर्फ 2 टॉपिक, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और एक है सक्शन फॉर्मूला। सिर्फ वो सीखने के बाद ये भी आपके पास कंफर्म रहता है क्लास 10th में 6 मार्क्स का। यानी कि अभी तक आप अगर इन सभी चैप्टर्स को कंफर्म कर चुके हो तो 10वीं में आप लोगों के 22 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम हो चुका है, फिर उसका 10 मार्क्स का पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन और 6 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए? 22 मार्क्स। और भारी भरकम मैं तुम लोगों को चीज बताने जा रहा हूं जिसके डायरेक्ट यूज होने वाले हैं 10th क्लास में। डायरेक्टली बोला जाता है बच्चा, जब पढ़ाया जाएगा ना आप लोगों को, जैसे ट्रायंगल के कोई कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे वहां पर, ट्रायंगल वाले चैप्टर में सर्कल में लग रहे होंगे, तो बोला जाएगा हम लोगों ने तुम लोगों को वहीं पे क्वाड्रिलेटरल में भी ये बता दिया था, सर्कल में ये बता दिया था, ट्रायंगल में ये बता दिया था, बोला जाएगा ऐसा। तो अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो दिक्कतें आनी ही आनी है। तो करना है, और ये कितनी वेटेज रखेगा? 20 मार्क्स की वेटेज रखेगा, क्योंकि ये कहां कहां यूज होगा? ट्रायंगल चैप्टर में यूज होगा। ये कहां कहां यूज होगा? कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में भी यूज होगा। और कहां यूज होगा? सर्कल में सीधा सीधा यूज होगा। आ रही है बात समझ में? तो टोटल 20 मार्क्स की वेटेज रखता है ये, यानी कि टोटल कितने हो गए? 42 मार्क्स। अगर आप लोगों ने 9th क्लास का ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल, ध्यान रखिए लाइंस एंड एंगल से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद सर्कल, अगर ये चीजें अच्छे से कर ली तो 20 मार्क्स तुम्हारे 10th क्लास में पक्के हो जाएंगे। पर यहां पर बेसिक तैयार करने ही करने पड़ेंगे मेरे लाल। फिर इसके बाद आ जाते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है ये। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सीधा इसी नाम से 10th क्लास में चैप्टर है, स्टैटिस्टिक के सीधा नाम से है। तो बेसिक डेफिनेशंस तो तुम्हें स्टैटिस्टिक की यहीं पता चल जाती हैं, बेसिक फॉर्मूलाज तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के यहीं पता चल जाते हैं। बस वहां पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, तो वर्ड प्रॉब्लम पर करनी है, जिसकी बेसिक तैयारी यहीं पे करवा दी जाती है। तो अगर ये कर लिए तो आप लोगों ने फिक्स कर लिए अपने
10 मार्क्स और कर लिए, यानी अब आपके हो गए कितने 52 मार्क्स। और मैंने क्या कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि आपके 52 मार्क्स पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं 9th क्लास के ऊपर। 9th के बेसिक मजबूत तो 10th क्लास में 52 मार्क्स तो ज्यों के त्यों मिल गए। अब मेहनत करनी है तो कितनी करनी है, देखो 80 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से 52 तो आप 9th क्लास पे तैयार करके जाओगे, तो बच कितना रहा है आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ 28 मार्क्स बच रहे हैं। तो वो पूरे साल की मेहनत आराम से कर लोगे, यानी कि वहां पर और इंटरनल के 20 नंबर यानी कि 100 में से 100 लाने सुपर इजी हो चुके हैं। तो बच्चों आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को आसान रास्ता मतलब सिर्फ ये सोचना है कि 9th क्लास में पास हो जाए काम चल जाएगा, या फिर ये सोचना है कि 9th क्लास में मुझे अब ज्यादा टाइम मिल चुका है 10वीं क्लास को प्रिपेयर करने के लिए, तो 9th तो मैं अच्छी करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरे लाल मैं 10th में भी जान लगा दूंगा। तो मतलब सिर्फ सीधा एक है कि तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो 9th में टॉप करने की हो या फिर 10th क्लास में बोर्ड में मचाने की हो। अखबार में फोटो तेरी आनी चाहिए, सिर्फ दूसरों को नहीं देखना है अखबार में, यूट्यूब के इंटरव्यूज में दूसरों को नहीं देखना है, बारी तेरी है। तो तुझे खुद उठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका, काफी महीने बर्बाद हो चुके, काफी टाइम बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मुझे डायरेक्ट कंक्लूजन पता चल चुका है कि 9th किस तरीके से इंपैक्ट डाल रही है मेरी 10th को। तो 9th को तो सुधारूंगा ही सुधारूंगा, 10th के लिए भी मैं मेहनत करूंगा। और इसी तरीके की काम की वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी हो तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इसी तरीके की काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल बच्चों।